वैक्सीनेशन में पलीता। जी हाँ, ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत जब वैक्सीन लेकर आया तो पूरी दुनिया उम्मीद भरी निगाहों से भारत की ओर देख रही थी। भारत की वैक्सीन भरोसेमंद भी निकली और पीएम मोदी से लेकर तमाम लोगों ने लोगों को प्रेरित भी किया कि वो वैक्सीन पर भरोसा बनाए रखें और वैक्सीन लेकर खुद को कोरोना से लड़ने के लायक बना लें। लेकिन इसके बावजूद कुछ लोग इस वैक्सीनेशन को पलीता लगाने की कोशिश में जुटे हुए हैं। पहले दिखाते हैं एक रिपोर्ट। एक तरफ जहां पूरी दुनिया हमारे वैक्सीन पर भरोसा जता रही है, बड़े से बड़ा विशेषज्ञ इसे भरोसेमंद बता रहा, तो दूसरी तरफ खुद हमारे देश भारत में ही से लेकर कहीं न कहीं एक तबका अफवाहों का बाजार गर्म करने की कोशिश कर रहा है। कहीं न कहीं इस वैक्सीन के विरोध में लोगों को गुमराह करने की साजिश रची जा रही है। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, उसे समझने के लिए आप जरा ये ऑडियो क्लिप सुनिए। मेरे बच्चे आप लोगों का स्कूल में पढ़ते हैं। कुछ दिन पहले मेरा छोटा भाई भी आपसे बात किया होगा। ये जो आप लोग जो मैसेज भेजे हैं, ये सही है या गलत है? ये वो गलत है, कहीं से पैसा पार हो गया, उसको डिलीट कर दीजिए। ठीक है, डिलीट कर देंगे। लेकिन ऐसा आप लोग तो जो मैसेज किए हैं, आप लोग स्कूल में तो मीटिंग करके ही ना भेजे होंगे। नहीं, वो कहीं से पार हो गया, इसलिए नहीं जानते। तो मोबाइल तो आपके पास रहता है, तो कैसे पार हो जाएगा? हाँ, तक कोई भेज देता है ना। ये ऑडियो रांची के संत जोसेफ स्कूल का बताया जा रहा है, जो रांची के प्रतिष्ठित स्कूलों में से एक माना जाता है। लेकिन जो मैसेज जो बच्चों के लिए रिलीज किया गया है, वो अपने आप में कई सवाल खड़े कर रहा है। ऐसे में यह समझने की जरूरत है कि आखिर इस मैसेज के जरिए ये स्कूल बच्चों में और समाज में वैक्सीन को लेकर क्या संदेश देने की कोशिश कर रहा है। हमने स्कूल के प्रतिनिधियों से बात करने की कोशिश की, मगर जवाब गोलमोल मिला। लेकिन ऐसा मैसेज दिए जाने से इनकार भी नहीं किया गया। मैडम, कोरोना को लेकर इस स्कूल में क्या तैयारी है और क्या जागरूकता चलाया जा रहा है, क्या अभियान चलाया जा रहा है? देखिए, कोरोना के चलते हम लोग भी सब दुखित हैं, पूरा समाज दुखित है, देश दुखित है और हर एक गार्जियन और बच्चे भी दुखित हैं। बच्चे क्यों दुखित हैं? पढ़ाई माना जाता है। और अभिभावक इसलिए दुखित हैं क्योंकि बेरोजगार होते हैं। और इस तरह से स्कूल में तो हम तैयारी कर रहे हैं। सैनिटाइजर है, टेम्परेचर से निकलते उनको नापा जाता है और हाथ में भी ले लिया जाता है। क्लास में दूरी बना करके सबको मास्क लगा करके रखा जाता है। कल आज से सरकार ने बंद करा रहा है। आपके यहाँ छात्रों का कोरोना टेस्ट हुआ था? जिस तरह से जिला स्कूल में निकला या अन्य स्कूलों में निकला कोरोना का, क्या आपके बच्चों का कोरोना टेस्ट हुआ था? कोरोना टेस्ट नहीं। किसी पे ऐसा कुछ है जिसको आप लोग स्कूल आए हों जिसपे तबीयत खराब या कुछ छात्र? अभी तक किसी ज्यादातर आपके छात्र कहाँ से, मतलब कि छुट्टिए से ही हैं कि और इधर? यही आसपास के दूर के हैं, उन लोग कुछ है, से ही फिर क्या करें मैडम? कहीं खपा मत लीजिए, नहीं तो वैसे का आप लोग, कहीं खपा मत लीजिए, नहीं तो वैसे का आप लोग। बहरहाल ऐसे वक्त में जब पूरी दुनिया कोरोना जैसे तूफान के सामने मझधार में फंसी हुई है, भारत की वैक्सीन किसी किनारे से कम नहीं है, जो लोगों के लिए इम्यूनिटी बूस्टर भी साबित हो रही है। ऐसे में शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल की तरफ से इस तरह का मैसेज बच्चों को दिया जाना कई सवाल खड़े करता है। देखने वाली बात तो यह भी होगी कि ऐसे स्कूल पर कार्रवाई होती है या पूरे प्रकरण को यूं ही ठंडे बस्ते में डाल दिया जाता है। रांची से लाइव 7 के लिए संजीत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो वाकई में पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जब वैक्सीन नहीं लेने को लेकर अफवाह फैलाई जा रही है, वैक्सीन को लेकर वो भी शहर के एक प्रतिष्ठित स्कूल की तरफ से ऐसा किया जा रहा है, जो अपने आप में कई सवाल खड़े करता है। हमारे साथ हमारे स्थानीय संपादक मधुकर आनंद जुड़े हुए हैं, सीधे जुड़ेंगे उनसे। जी मधुकर, जिस तरह से ये मैसेज वायरल किया गया है, अपने आप में कई गंभीर सवाल खड़े करता है कि आखिर एक तरफ हमारे पीएम अपील कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग वैक्सीन लें, ऐसे में एक प्रतिष्ठित स्कूल की तरफ से इस तरह का मैसेज सोचने वाली बात है। जी बिल्कुल उधर देखिए, ये मामला जो है, इस
पूरी गंभीरता से जिला प्रशासन को लेना चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा कि जिस तरह से पूरा देश वैक्सीनेशन में, जैसे अगर कहा जाए कि पूरा सरकारी अमला जो है वो इस एक काम में लगा हुआ है कि कैसे लोगों को कोरोना से बचाव किया जाए, लोगों का बचाव किया जाए, कैसे कम से कम केस किए जाए, कैसे अन्य तरीके के इस तरह के उपाय किए जाए कि कोरोना जैसी जो महामारी है, इस महामारी से लोगों के जानमाल की सुरक्षा हो सके। खुद प्रधानमंत्री, तमाम मंत्री और तमाम जो वीआईपी और वीवीआईपी लोग हैं जो अलग अलग क्षेत्रों में अपना एक रसूख रखते हैं, उन लोगों के द्वारा इस बात का प्रचार किया जा रहा है, इस बात की ताकीद की जा रही है कि वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं और हर आदमी इसमें सहयोग करे। खुद प्रधानमंत्री क्योंकि जिस तरह से देखिए ये पूरा घटनाक्रम जो है हमारे दर्शकों के लिए संक्षेप में ये है कि सेंट जोसेफ स्कूल जो चुटिया में है, उसके व्हाट्सएप नंबर से एक मैसेज स्कूल के जो बच्चे हैं उनके अभिभावकों को भेजा जाता है और उसमें ये तमाम तरह की बातें कही जाती है, वैक्सीनेशन के कार्यक्रम को हतोत्साहित करने वाली बातें और काफी बचकानी बातें हैं उसमें। अगर उसको ध्यान से देखा जाएगा तो ऐसी ऐसी बातें हैं जो किसी भी तरह से एक शिक्षण संस्थान क्या एक लेमैन के द्वारा भी कहा जाना उचित नहीं है। तो ऐसे हालात में रांची के उपायुक्त को तुरंत इस पर कार्रवाई करनी चाहिए और हम लोग अपना काम तो कर रहे हैं, मीडिया के हिसाब से जो काम हो सकता है हम लोगों ने इस मुद्दे को तो उठाया है, लेकिन इस मुद्दे को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी अब रांची जिला प्रशासन पर, खास करके उपायुक्त पर है कि ऐसे स्कूलों के खिलाफ आखिर क्या कार्रवाई की जाती है, क्या कार्रवाई की जाएगी। क्योंकि जैसे सिविल सर्जन का साफ तौर पर कहना है कि इस तरह की चीजें जो है, इस तरह की चीजें किसी भी तरह से क्षमा योग्य नहीं है। उपायुक्त इस पर तुरंत संज्ञान लें और जल्द से जल्द ऐसे स्कूलों पर कार्रवाई करें जो सरकार के इतने बड़े कार्यक्रम को आज न सिर्फ देश में बल्कि दुनिया के कई देशों में यहाँ का वैक्सीन जो है वो सप्लाई किया जा रहा है, लोग उसको ले रहे हैं। और दूसरी तरफ हमारे ही शिक्षण संस्थान अगर इस तरह से करेंगे तो उनकी जिम्मेदारी तो तय होनी चाहिए और जिम्मेदारी तय करने का हमारा काम था इस खबर को दिखाना। जिम्मेदारी तय करने का काम जो है वो जिला प्रशासन का है। इस पर अगर उपायुक्त संज्ञान लेते हैं और किसी तरह की कार्रवाई होती है तो शायद इस तरह की मानसिकता वाले अन्य शिक्षण संस्थानों को कुछ न कुछ सबक जरूर मिलेगा और इस तरह की चीजें जो है वो इस तरह की घटना की पुनरावृत्ति नहीं देखी जाएगी, वरना बात आई गई हो जाएगी। और ये बात जो है ये कहीं ना कहीं सचमुच राष्ट्रद्रोह जैसा मामला है, क्योंकि जिस तरह से वैक्सीनेशन पर जिस बातें की गई है उन बातों की चर्चा सामान्य तौर पर नहीं की जा सकती है, लेकिन जिस तरह का पॉइंट है उसमें वो साफ बताता है कि आखिर किस तरह की कुत्सित मानसिकता का यह शिक्षण संस्थान है। और अभिभावकों को इस मैसेज के द्वारा जो जिस तरह से बोला जा रहा है, जिस तरह से वैक्सीन लेने से मना किया अपने आप में एक संगीन जुर्म जैसा है। जी बिल्कुल। और कोरोना गाइडलाइन या फिर वैक्सीन को लेकर भी जो गाइडलाइन जारी की गई है सीधे सीधे उसका भी उल्लंघन है। जी बिल्कुल। देखिए गाइडलाइन कहां, अब तो मतलब गाइडलाइन से बात ऊपर उठ चुकी है। जिस स्कूल की हमने उस प्रिंसिपल से भी बात की है, हमारे तमाम ऑडियो हैं जो ये साबित करते हैं कि स्कूल की मानसिकता क्या है। ऐसे हालात में अब गाइडलाइन की बात कहां है? गाइडलाइन तो बहुत दूर की बात होगी उदय। हम लोग चूंकि नियम सम्मत बात कर रहे हैं इसलिए गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो नियम कानून से ऊपर उठा हुआ स्कूल लग रहा है। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि इस तरह के कुत्सित मानसिकता के स्कूलों को चिन्हित करने की जरूरत है और चिन्हित करके उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है। अब देखना यह है कि राज्य सरकार इस पर क्या संज्ञान लेती है, उपायुक्त महोदय इस पर क्या संज्ञान लेते हैं। इसी से पता चलेगा कि आखिर वैक्सीन, अगर उपायुक्त इस पर संज्ञान नहीं लेते हैं इसका मतलब कि उपायुक्त भी अप्रत्यक्ष रूप से स्कूल के इस कुत्सित मानसिकता को सपोर्ट दे रहे हैं। तो ये तो तय है। अब ये देखना है कि इस पर कब तक कोई कार्रवाई होती है और क्या कार्रवाई होती है, क्योंकि देखिए इस तरह की चीजों को क्षमा नहीं किया जा सकता है। जिस तरह से अभी पूरे देश में वैक्सीनेशन का कार्यक्रम चल रहा है, जिस तरह से कोरोना की ये एक तरह से कही जाए तो तीसरी लहर ने लोगों का जीना हराम कर दिया है, उस
जगह पर अगर एक शिक्षण संस्थान, जिसका काम सामान्य तौर पर माना जाता है कि शिक्षण संस्थानों का काम समाज में जागरूकता लाना है, लोगों को शिक्षित करना है, और शिक्षित करने वाले ही ऐसा अशिक्षित जैसा व्यवहार करेंगे तो फिर अन्य लोगों से, अन्य संस्थाओं से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं। तो न सिर्फ नैतिकता के नाते बल्कि नियम कानून जिसकी चर्चा आप कर रहे थे, कोरोना गाइडलाइन के नाते भी ये अपने आप में अक्षम्य अपराध है और इस अपराध की सजा उस स्कूल को तत्काल मिलनी चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे हमारा स्थानीय संपादक, जिनका कहना है कि उपायुक्त को कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि ये एक बड़ा ही गंभीर मसला है और ऐसे मसलों पर लापरवाही बरती जानी भी कहीं न कहीं गलत संदेश देगा। इसलिए जरूरत इस बात की है कि जो लोग इस तरह की अफवाहें फैला रहे हैं कि आप वैक्सीन ना लें, वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स हैं, उन पर रोक लगाए जाने की जरूरत है, उन्हें सबक दिए जाने की जरूरत है।